आप इमेजिन करो कि जिस हड्डी में स्क्रू गया हो तो वो कितनी पेनफुल होगी। क्या आप इमेजिन कर सक रहे हो? पेन किलर असर नहीं कर रही इस वक्त, तो मैं मोर्फिन पे हूँ। तो मोर्फिन आप लोगों को पता है कितनी डेंजरस, क्या आते हैं तो वो पकड़ के खड़े रहते हैं कि मम खाए तो फिर ये दवाई खाए। तो वो एक जो फीलिंग है ना कि इन्होंने खुद रेडी होना है। वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से ठीक ठाक खुशबाश। मेरा कोई बिल्कुल भी इरादा नहीं था वीडियो बनाने का, तो अभी भी मैं बैठी रो रही थी, आपको मेरी शक्ल से पता लग रहा होगा। पेन बहुत ज़्यादा थी, तो आमिर मुझे बोलते हैं कैमरा स्टैंड पे लगा के चलो अपनी यूट्यूब फैमिली से बात करो, चलो उनसे बात करो। अब तुम्हारा टाइम है उनके साथ बात करने का, तो अभी उनके साथ बात करो। तो मैंने उनको बोला, मेरे से नहीं बात होगी। तो मुझे बोलते नहीं, चलो इतने मैसेजेस आए हुए उन सबके जवाब दो बैठ के, तुम्हारी यूट्यूब फैमिली, अपनी यूट्यूब फैमिली। इतनी कसम से एंग्जाइटी हो रही है, पता नहीं पेन की वजह से या मेडिसिन की वजह से। मैं कभी इतना नहीं रोती, मैंने कभी इतनी हिम्मत नहीं हारी, लेकिन इस पेन ने ना मुझे तोड़ दिया हुआ है। तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं आप सबके? इतने मैसेजेस, इतनी प्यारी प्यारी सी दुआएं व्हाट्सएप पे, हर जगह, इंस्टाग्राम पे, हर जगह आप लोगों का इतना प्यार देने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी डोर बंद करके चले गए, मुझे बोलते हैं चलो अपनी यूट्यूब फैमिली से बात करो, तुम अच्छा फील करोगी। तो मैंने कहा अच्छा चलो देख लेती हूँ, पता नहीं अच्छा फील करूँगी कि नहीं, क्योंकि मेरे से बात होती ही नहीं है। अभी बच्चे माशाल्लाह से आ जाएंगे घर, आमन ने अभी निकल जाना 2-4 मिनट में, तो फिर बच्चों के साथ थोड़ा अच्छा फील शुरू हो जाएगा होना। तो बस दुआ करें, आप सबकी दुआओं का, जो फैमिली में नए मेंबर शामिल हुए सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे कि हालांकि मैंने हर वीडियो पे बताया कि क्या हुआ आपके हाथ के साथ, किस चीज़ की सर्जरी हुई। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रमापी चैनल। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें। बस आप लोगों के साथ की दुआओं की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो कुछ लोगों ने क्वेश्चन किए थे कि रमापी क्या हुआ। रमापी बस आपके सामने बैठी है हिम्मत हार के, लेकिन हिम्मत हारूंगी नहीं। मुझे मेरे अल्लाह पे बहुत यकीन है, मुझे मेरे अल्लाह पे, अल्लाह की हर चीज़ में कोई ना कोई मसलहत है। जो दुख देता है वो उसको बर्दाश्त करने की हिम्मत भी देता है। और दुख हो खैर का हो, आज ही मेरी आपी नेहा से बात हो रही थी व्हाट्सएप पे, तो मैसेजेस के थ्रू, वॉइस मैसेजेस, तो उन्होंने भी यही बोला आपी हिम्मत करो और फिर किचन में हमें नज़र आओ प्यारी प्यारी रेसिपीज़ बनाते हुए। तो इंशाल्लाह मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती, जो आजकल मुझे फील हो रहा है। हालांकि मेरे बच्चे ऐसा फील नहीं कराते, मेरे हस्बैंड ऐसा फील नहीं करवाते। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हर काम मेरे सामने, लेकिन फिर भी बंदे को फील होता है कि ये जो मुताजी है ना, ये बड़ी बुरी चीज़ है। दूसरी बात, आज सुबह ही मैं, बच्चे स्कूल थे, हालांकि आमर घर ही होते हैं, घर से काम कर रहे हैं क्योंकि मुझे अकेला नहीं छोड़ रहे कोई भी। तो मुझे कहते हैं नाश्ता बना के इधर रख के गए, तो मैंने कहा आमर चाय मैं बनाती हूँ। तो मुझे बोलते हैं नहीं 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 मैं बनाता हूँ। मैंने कहा चलो कप में पानी डालना, मैं खुद ही डाल लेती हूँ। तो पानी डाला तो टी बैग नहीं मेरे से निकल रहा था एक हाथ से। तो उस वक़्त मैं खड़ी होकर तब की मैं रो रही हूँ कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें सेहतमंद बनाया, अल्लाह ने हमें हर चीज़ दी है। वो लोग आप देखो जो एक हाथ एक टांग से पैदा होते हैं, ये तो बंदे को एहसास ही तब होता है जब बंदे के अपने ऊपर आती है। तो आप यकीन करो मुझे एहसास ही आज हुआ जब मेरे अपने ऊपर ये आई। तब मैंने सोचा कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र कि तूने 2 बाजू, 2 टांगे, 2 आंखें, हर चीज़ दी है पैर में। या अल्लाह तेरी नेमत का किस किस का शुक्र अदा करे। लेकिन इंशाल्लाह जल्द आप मुझे देखेंगे ऑनियन चॉप करते हुए, रेसिपीज़ बनाते हुए इंशाल्लाह। लेकिन इस पेन ने ना
तो अब आपको मैं बताती हूँ, ये देखें, ये भी प्लास्टर नहीं लगा हुआ, ये देखें। तो ये जो जॉइंट होता है ना, जैसे मैं इस हाथ से आप लोग को, क्योंकि ये फिंगर्स को अब मैंने मूव करना है तो इसलिए मैं इसको ना थोड़ी देर के लिए निकालती हूँ। 18 तारीख को ये स्टिचेस खुलेंगे, 18 फरवरी को, और फिर वो प्लास्टर लगाएंगे। अभी स्टिचेस खोलने हैं इसलिए प्लास्टर नहीं लगाया, क्योंकि मेटल प्लेट डली है इसलिए प्लास्टर नहीं लगाया, क्योंकि उन्होंने देखना है कि स्किन उसको, जो मेरी स्किन है वो उसको बर्दाश्त कर रही है, उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, वो चेक करेंगे, फिर उसके बाद वो प्लास्टर लगाएंगे। तो ये वाला जो जॉइंट था ना, जैसे ये वाले 3 जॉइंट होते हैं, इस फिंगर को भी ज़्यादा उठाती हूँ तो पेन होती हूँ, ये 3 जॉइंट होते हैं। तो ये 2 जॉइंट के अंदर मेरे यहाँ पे गैप आ चुका था। जो लोग नए आए हैं चैनल पे उनके लिए, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत दफ़ा ये बताया, तो उन सब के लिए उनका बहते हैं दिल से वेलकम। उन्होंने मेरे से कोई क्वेश्चन किया तो आप लोग मेरे, अगर इरम आप भी जवाब ना दे तो इसमें मुझे भी फील होता है कि आप लोग टाइम निकाल के मुझे देखते हो, मुझे प्यार देते हो, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दूँ। थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ, इसके लिए आप लोगों से माजरत, लेकिन इरम आप भी आपको आपके चैनल के ऊपर हंसती मुस्कुराती मिलती है और हंसती मुस्कुराती ही रहेगी, अपनी चीज़ें दिखाती है, अपनी कुकिंग दिखाती। तो ये 2 जॉइंट के अंदर गैप आ गया था, कैसे आया मुझे नहीं पता। घर के काम, चीज़ें इधर उधर मूव करना, हैवी स्टफ़ उठाना, जॉब पे जाना, क्योंकि मैं फुल टाइम जॉब भी करती हूँ, तो ये होता रहता। गिरी कभी मुझे नहीं याद, गिरता पड़ता भी बचपन में बंदा रहता ही है। एक्सीडेंट कभी मेरा नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हुआ, तो मुझे नहीं पता कि ये किस तरह हुआ, ना ही वो डायग्नोस कर सक रहे हैं कि ये किस तरह हुआ। लेकिन पहले वो कहते थे कि इस सर्जरी को हम नहीं करेंगे, इस टू अर्ली, कि आप अभी यंग हो, आप अभी अपने 40s पे हो, तो ये नहीं हम करेंगे। जब आप 55 क्रॉस कर जाओगे तो मुझे 12, 13, 14 साल इसके लिए वेट करना पड़ना था, तब उन्होंने ये सर्जरी करनी थी। लेकिन 2 वीक पहले जब मैं अपनी नॉर्मल अपॉइंटमेंट पे गई तो फिर उन्होंने बोला अर्जेंटली नहीं, गैप बढ़ रहा है, अगर अब हमने नहीं किया, क्योंकि मेरे बाजू पे स्वेलिंग बहुत हो गई थी। जो मेरे नॉर्मल रेगुलर कस्टमर हैं, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, उनको पता है कि मैं किस तरह इसको बर्दाश्त कर रही थी, मेरे से कुछ हो नहीं पा रहा था इस हाथ से काफ़ी अरसे से, अब तो बिल्कुल भी नहीं होता था। तो जब उन्होंने एक्सरे किए, स्कैन किया, तो वो कहते हैं कि ये गैप इतना बढ़ गया कि अगर हमने अर्जेंट ये सर्जरी ना की तो आपकी नेक तक इसका असर चला जाएगा। तो फिर उन्होंने अर्जेंटली कुछ भी नहीं किया, बस उन्होंने मुझे बोला उसी दिन कि इस तारीख को आपने आना है, लेटर आपको ईमेल पहुंच जाएगी। तो फिर उन्होंने हड्डी को, जैसे आप किसी लकड़ी को जब कोई चीज़ जोड़ते हो तो वो लकड़ी ख़राब हो जाती है, तो वो वापस जुड़ती नहीं है। पहले उन्होंने एक दफ़ा अक्टूबर में, वो एंड ऑफ सितंबर पे ग्लू डाल के जोड़ने की कोशिश की, जो कि नहीं जुड़ा था। एनीवे, फिर जैसे कि लकड़ी को या कोई चीज़ कट जाए तो हम उसको ड्रिल के साथ घिसते हैं उसको सीधा करने के लिए, वैसे मेरी बोन्स को दोनों साइडों से मैं तो सोई हुई थी, जो मुझे बाद में या पहले उन्होंने बताया था, पहले नहीं बताया था ताकि मेरा ब्लड प्रेशर हाई ना हो जाए। तो फिर उन्होंने वो दोनों साइड से हड्डी को घिसा के एक स्क्रू उस हड्डी में डाला, एक स्क्रू दूसरे अपोजिट हड्डी में डाला, 2 स्क्रू डाले। अब आप देखो, जब आप वॉल में नेल करते हो या लकड़ी में नेल करते हो तो आप कितनी फोर्स लगा के करते हो, वैसे ही हड्डी पे हुआ। हड्डी की ड्रिल डिफरेंट होगी ओब्वियसली, वो वॉल वाली तो नहीं यूज़ करेंगे। तो वो दोनों साइड पे लगा के, तो मिडल पे 2 प्लेट्स लगा के उनको जॉइंट कर दिया। ये बेसिकली मेरी सर्जरी हुई है, 2 मेटल प्लेट, 2 स्क्रू डाले। तो आप इमेजिन करो कि जिस हड्डी में स्क्रू गया हो तो वो कितनी पेनफुल होगी, क्या आप इमेजिन कर सक रहे होगे मेरी पेन को। पेन किलर असर नहीं कर रही इस वक्त, तो मैं मोर्फिन पे हूँ। तो मोर्फिन आप लोगों को पता है कितनी डेंजरस पेन किलर है, वो मिलती नहीं है वैसे, ओनली डॉक्टर ही देते हैं। तो दिया भी मुझे लिक्विड है जो कि जल्दी से असर करे, और उसके साथ 4 दिन से मैं टॉयलेट नहीं गई थी,
آور اینڈ ہاف. آج وہ اس کی پین ڈفرینٹ ہے. اب آپ ہنسو گے کہ ایرم آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، جو کہ میری لائف میں یہ چیزیں نہیں تھی. لیکن شکر الحمدللہ، میں پھر بھی کہتی ہوں کہ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہ میں نے آج اس کے اندر سے نکالا آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے. کچھ لوگ کوشچن کر رہے تھے کہ پلیز سرجری کے بارے میں بتائیے گا، اور آمن نے مجھے بولا کہ بیٹھی بس سوچی جا رہی ہو. پتہ ہی ایگزائٹی ہوتی ہے، جو بندہ گھر رہتا ہی نہ ہو، کام کرتا ہو، گھر آ کے اپنے کام میں بیزی ہو جاتا ہو، 8 گھنٹے وہ باہر کر کے آئے، آ کے پھر گھر کے کاموں میں بیزی، نماز پڑھے، یہ کرے وہ کرے، جس کو کسی چیز کو سوچنے کا موقع ہی نہ ملتا ہو، جس کا دماغ ہی خالی نہ رہتا ہو، اور وہ بندہ 24/7 پچھلے 4 دن سے اس صوفے پہ یا اوپر بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے. تو آپ لوگ یہ سوچو کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. اور جو وہ خود سے بھی یہ فیل کر رہا ہے کہ میں اٹھ کے اپنے لیے، حالانکہ میں چل سکتی ہوں، کہ میں اپنے لیے کچھ کر نہیں سک رہی، میں کھانا نہیں خود کھا سکتی، میرے لیے کوئی پلیٹ پکڑے تو میں کھانا کھاتی ہوں، یا ٹیبل پہ بیٹھ کے اوبویسلی کھا لیتی ہوں، پھر بھی برکی توڑنا میرے لیے ہارڈ ہے ابھی تک. صبح کو سیریل مجھے جب دیتے ہیں، کیونکہ میڈیسن جو ہے وہ اتنی سٹرونگ ہے کہ میں دوائی کھائے بغیر نہیں لے سکتی خالی پیٹ. تو میرے بچے صبح جب اسکول جانے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں تو وہ اوپر لے کے آتے ہیں، تو وہ پکڑ کے کھڑے رہتے ہیں کہ مم کھائے تو پھر یہ دوائی کھائے. تو وہ ایک جو فیلنگ ہے نا کہ انہوں نے خود ریڈی ہونا ہے، تو وہ مجھے نا یہ چیز مجھے دکھ دے رہی ہے کہ میں کسی پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ مجھے بہت زیادہ رلا رہی ہے. پتہ نہیں میں کیوں رو رہی ہوں، پتہ نہیں میں کیوں ایموشنل ہو رہی ہوں، مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہی. یہاں تو مجھے یہ دوائیوں کا ریئیکشن ہو رہا ہے کہ میں اتنا رو رہی ہوں. I don't know کہ کیا ہو رہا ہے مجھے. پر آپ سب کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، آپ سب کا پیار میرے ساتھ ہے. جب آپ کے میسیجز پڑھتی ہوں میں، اور کچھ نہیں، میں آپ یقین کرو کہ کام کرتی تھی میرا موبائل میرے پاس ہوتا تھا، ابھی میں موبائل کی بیل بند کرتی ہوں وہاں رکھ دیتی ہوں. پھر میرے بچے آتے ہیں یا عمر، چلو آپ یوٹیوب کو دیکھ لو، چلو ٹک ٹاک کو دیکھ لو، کہ میرا دھیان دوسری طرف پڑے. لیکن میرا دھیان دوسری طرف کیسے جائے؟ کیونکہ اس طرح بندہ ٹھیک ہو، صحت مند ہو، تبھی دھیان دوسری طرف جائے گا نا. لیکن جب آپ کا دھیان دوسری طرف جا ہی نہیں پا رہا تو آپ کیسے دوسری طرف لگاؤ گے؟ ابھی بھی مجھے صبح سے بول رہے ہیں چلو چلو کچھ کر لو، چلو لائف چلی جاؤ، چلو یہ چل. میں نے کہا میرا دل نہیں کر رہا. تو بھی مجھے لگا کے دے کے گیا آن کر کے، نہیں چلو بات کرو، کچھ بات کرو. تو میں نے کہا اچھا چلو کچھ بات کروں گی تو مجھے رونا ہی آ جائے گا. تو مجھے کہتے ہیں 2 دن میں دیکھو تمہارا منہ پتلا ہو گیا. میں نے کہا چلو اسی بہانے پتلی ہو جاؤ گی. پتلی کیا ہونا ہے، بیٹھی رہنا، تو پتلی میں نے کیا ہونا ہے. تو بس یہ تھی سٹوری. انشاءاللہ دعا کروں گی کہ نیکسٹ آپ کے سامنے آؤں تو اس طرح ایموشنل نہ ہوں، اچھی خاصی ہستی ہوئی آپ کے سامنے آؤں. لیکن اپنا بس نہیں ہوتا بندے کا. تو چلے ویڈیو کو یہی پینٹ کرتی ہوں. تو ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ سرجری کس چیز کی ہوئی ہے. بس اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. میرے ساتھ تو آپ میرے ساتھ ہر وقت ہو. دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملوں گی جلدی، ہنستے ہوئے ولاگ میں ملوں گی. مجھے نہیں پتا کیسے ملوں گی، لیکن ملوں گی ضرور. تو رکھیے گا اپنا خیال. لو یو مائی آل فیملی، لو یو. آپ کا پیار دیکھ کے اور مجھے ہوتا ہے کہ شاید میں نے بہت کچھ کما لیا یوٹیوب پہ. اتنے اچھے فرینڈز، اتنی اچھی مائیں، اتنے اچھے بھائی، بہت اچھی فیملی بنا لی میں نے یوٹیوب پہ، بہت اچھی فیملی. تو چلے ملتے ہیں تھوڑی دیر میں. اللہ حافظ.